तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस चैनल रघु पीसीएम सेंटर पे। तो आज हम सबसे पहले बात कर लें आपसे कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए तथा शेयर कीजिए ताकि हमारे चैनल से मिलने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो कल हमने एक विलेन का वीडियो अपलोड किया था और हमें उम्मीद है कि उस वीडियो को आपने पूरा देखा होगा, स्किप ना किया होगा। तो 24 मार्च से होने वाले हमारे यूपी बोर्ड के पेपर और उन्हीं पेपर को देखते हुए हम एक फास्ट ट्रैक क्विक रिवीजन बैच स्टार्ट किए हैं। तो जिसमें हम आपको रोज़ रेगुलर एक एक आपको डालते रहेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए। और आज हम कराने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर डेरिवेशन, बहुत जो कि वेरी वेरी हमारे आने वाले हर एक वीडियो की डेरिवेशन को अच्छे से समझिए ताकि आपके बोर्ड पेपर में अच्छे से नंबर आ सकें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स में एक डेरिवेशन आपके लिए लेकर आए हैं हम। तो डेरिवेशन क्या कहता है कि अच्छी स्थिति में वैद्युत दूसरों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करिए। तो अच्छी स्थिति में वैद्युत दूसरों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो इसमें मेन बात ये होती है, तो इसमें हम वैद्युत दूसरों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो तरीकों से ज्ञात करते हैं। एक तो होता है अच्छी स्थिति और दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति। तो सब आज हम पढ़ेंगे खैर अच्छी स्थिति से। फिगर में क्या है कि मान लिए कोई दो बिंदु आवेश है, कौन कौन से, ये और बी। एक है -q और दूसरा है +q और इनके बीच में एक बिंदु हमने वो ले लिया, ठीक है। अब O से एक r दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक, कि r है, ठीक। और P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमें। तो +q के कारण लगने वाले P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E1 होगी, जो कि उस साइड में होगी, ठीक, इधर की तरफ। और -q की वजह से बिंदु P पर लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E2 होगी, ठीक। अगर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इनके बीच की दूरी क्या है, 2l है, तो आधी आधी दूरी क्या हो जाएगी, l और l हो जाएगी, ठीक। और O से P के बीच की दूरी r है, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, अगर हम ये चाहें कि P की दूरी निकालें तो B और P की दूरी कैसे निकालेंगे। टोटल दूरी ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक r है, तो r में से क्या करेंगे, इस l को माइनस कर देंगे, r - l, तो ये क्या हो जाएगा, B P की दूरी आ गई, ठीक है। अगर हम चाहें कि A और P की दूरी ज्ञात करनी है तो A और P की दूरी कैसे निकालेंगे, O से लेके P की दूरी कितनी है, r दिया है, ठीक। और इधर कितना है, O A की दूरी l है, तो l + r हो जाएगा, ठीक है। ये हुई दूरी और ये हुआ आपका फिगर। अब चलते हैं हम अपने डेरिवेशन पे। हमने इसमें कुछ नहीं किया, वही फिगर बनाया है। दो बिंदु आवेश हैं, -q और +q है, A और B, जिनके बीच में एक बिंदु के मध्य बिंदु क्या मान लिया है, O मान लिया है। O से बिंदु P के बीच की दूरी r है, ठीक है। और OA की दूरी l है और AO की दूरी l है, ठीक। अब करना क्या है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसी परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, ठीक, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो फिगर तो आप समझ लिए हैं अच्छे से, एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं आपको कि दो बिंदु आवेश हैं, -q और +q, जो A और B है। इनके मध्य बिंदु क्या है, वो O से बिंदु P की दूरी कितनी है, r, ठीक, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है P बिंदु पर। अब +q के कारण लगने वाला P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E1, और -q के कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E2 होगा, ठीक। अब तो ये हुआ आपका फिगर। अब आगे चलने से पहले हम एक बात का और ध्यान रखेंगे कि एक डेरिवेशन होता है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E = 1/4πε0 × Q/r²। तो ये होता है बिंदु आवेश के कारण, ठीक। अब यही फार्मूला को हम इसी डेरिवेशन में अप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए, E1 है, ठीक। पहले हम एक बार +q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर निकालेंगे, उसके बाद -q के कारण निकालेंगे, फिर जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। और कुछ नहीं करना, बहुत सा सिंपल सा डेरिवेशन है। तो देखिए करना क्या है कि +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E1 = 1/4πε0 q, +q के कारण निकाल रहे हैं ना, तो Q/r - l का होल स्क्वायर, यानी r का स्क्वायर। तो ये B और P की दूरी कितनी है, r - l है, तो r - l का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। और दिशा क्या होगी, B से P की तरफ, ये देखिए दिशा है ना, E1, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हमने तो +q के कारण निकाल लिया, अब इस q के कारण निकालो, A के कारण है E1 क्या था, 1/4πε0 k × Q/r - l का होल स्क्वायर, ठीक है, ये E1 है।
हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। E2 की वैल्यू क्या थी, 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू अपान प्लस एल का होल स्क्वायर। ये है आपका E2 की वैल्यू। अब करना क्या है इसमें, और कुछ नहीं करना, इसमें टोटल मैथमेटिकली लगा है। अगर इसमें आप कैलकुलेशन अच्छे से कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो अगर एक भी पॉइंट गड़बड़ किए तो सब खराब हो जाएगा। तो इसको बहुत हिसाब से करना है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, 1/4πε इंटू के इसमें भी है और E2 में भी, इधर भी 1/4πε इंटू के है, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे, क्यू भी कॉमन है, तो Q/4πε0 इंटू क्यू कॉमन ले लेंगे बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर, ये बचेगा अंदर। अब क्या करेंगे, r-l का होल स्क्वायर और r+l का होल स्क्वायर का जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर तो ये इसको बाहर लिखे रहो कॉमन वाली चीज़, फिर ब्रेकेट लगाओ, ब्रेकेट के बाद क्या किए हैं, ये जो r+l का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा, फिर -r-l का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, r-l का होल स्क्वायर इंटू r+l का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वल टू बराबर Q/4πε0 इंटू के, फिर ब्रेकेट बंद कर दें। अब इसको क्या करेंगे, फार्मूले को खोलें, E1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, r-l का होल स्क्वायर इंटू r+l का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वल टू बराबर Q/4πε0 इंटू के, फिर ब्रेकेट बंद कर दें। अब इसको क्या करेंगे, फार्मूले को खोलेंगे, क्या है, a+b का होल स्क्वायर ये है और a-b का होल स्क्वायर ये है। ये फार्मूला आप जानते होंगे, हमें उम्मीद है। तो इसमें क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2r_l माइनस, फिर इसको खोलो a-b का होल स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2r_l, ठीक। अपान में जो एलसीएम था उसको ऐसे लिख लिए हम, r-l का होल स्क्वायर, फिर एक ब्रेकेट में r+l का होल स्क्वायर, ठीक, ब्रेकेट बंद कर दिए हम। अब उसके बाद क्या करना है, जो ऊपर था कॉमन लेते Q/4πε0 इंटू के, इसको ऐसे ही लिखने दो सेम। फिर ब्रेकेट में क्या रहेगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2r_l माइनस, अब इस ब्रेकेट को ओपन करो तो कैसे करेंगे, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, -r स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस तो क्या हो जाएगा, -l स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2r_l अपान, अब इसको देखो, चूँकि ये फार्मूला किसका है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, ठीक है, a-b और a+b, तो क्या करेंगे इसमें, r स्क्वायर माइनस l का होल स्क्वायर, l स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। अब आगे देखिए, आगे क्या होगा, उसी को जो कॉमन लिए थे Q/4πε0 इंटू के, इसको ऐसे लिख लो, फिर ब्रैकेट में इधर क्या हो जाएगा, इधर देखिए ये जो r स्क्वायर है, r स्क्वायर से ये r स्क्वायर कट जाएगा, ठीक, और l स्क्वायर से l स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, और 2r_l और प्लस में 2r_l कितना हो जाएगा, 4r_l, ठीक। ये 4r_l अपान r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब चूंकि हम जानते हैं कि l की वैल्यू क्या है, बहुत छोटी, किससे, r की अपेक्षा, l की वैल्यू क्या है, छोटी। फिगर में देखिए ये r है ना, o से लेके p की दूरी, इसकी अपेक्षा में जो a से लेके o की दूरी l है लगभग, तो अतः इसको हम क्या कर देंगे, नेगेट कर देंगे, क्योंकि r की वैल्यू l की वैल्यू से बहुत अधिक है, ठीक। तो l स्क्वायर को नगद माने तब क्या करेंगे, छोड़ देंगे, इक्वल टू Q/4πε0 इंटू के, फिर ब्रैकेट में, अब ये 4r लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2l इंटू r अपान r का स्क्वायर, और l की जगह पे जब नगद मानेंगे तो l की जगह पे 0 हो जाएगा, 0 फिर होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर देंगे। आगे क्या होगा, इक्वल टू Q/4πε0 इंटू के, फिर ब्रैकेट 2 इंटू 2l इंटू r अपान, ये क्या हो जाएगा, 2 जा 4, r की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, फिर से ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब e इक्वल टू क्या होगा, नीचे Q/4πε0 इंटू के 2 इंटू 2l इंटू r अपान r की पावर 4। अब इसमें देखिए कुछ कटेगा, क्या कटेगा, ये r से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा, r की पावर 3। अब नीचे देखिए q को इसी के साथ ले लेंगे, q इंटू 2l इंटू 2 अपान 4πε0 इंटू के इंटू 1 अपान, एक r कट गया तो क्या बचा, 1 अपान r³ बचा, ठीक है। चूँकि हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का q इंटू 2l इक्वल टू p, जैसे कि आपने ये फार्मूला जरूर पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला होता है p इक्वल टू q इंटू 2l। क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक बिंदु आवेश का परिमाण, ठीक, जैसे दूरी कितनी होती है, 2l, एक बिंदु आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी
के गुणनफल को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, ठीक है। और यह दोनों बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे के अल्प दूरी पर हों, यह दोनों बराबर तथा विपरीत आवेश जो हैं उसमें अल्प दूरी पर हों, तो इसे क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का आपने समझ लिया होगा अच्छे से। तो इसका फार्मूला क्या होता है, Q इंटू 12 इक्वल टू पी होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, Q इंटू 12, देखिए E इक्वल टू में Q इंटू 12 इंटू 2/4 इंटू K। तो Q इंटू 12 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, और 2 तो क्या हो जाएगा नीचे, इसको ऐसे लिख लो, E इक्वल टू 1/4 इंटू K इंटू 2P, 2 ये है और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, P हो जाएगी, ठीक। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, P, तो ये 2P अपान आर क्यूब हो जाएगा, ठीक। अब वैसे अब डेरिवेशन तो आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन आगे हम क्या करते हैं, वायुअथन निर्वात के लिए के की वैल्यू 1 मान लेते हैं, ठीक है। के इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और के की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई, तो यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, इंटू 2P अपान आर क्यूब हो जाएगा। या दूसरा भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, ये क्या होती है, 9 गुणे 10 की पावर 9 होती है, ठीक। तो इसी को यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू 2P अपान आर क्यूब। यही आपका डेरिवेशन था जो कि प्रूव हो गया। तो हमें उम्मीद है आपने हमारे वीडियो पूरा देखा है, और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरे वीडियो देखिए ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और तैयारी के लिए देखते रहिए हमारे अच्छे अच्छे वीडियो।